बात करने वाले हैं जेई एडवांस की एक प्रॉब्लम है उसकी, और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे ना तो जगह जगह आप इसका सॉल्यूशन देख लो, किसी का भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही रेयर है देखना कि आपको ऐसा सॉल्यूशन आपको मिले। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है m, और बोला कि m जो बराबर है किसके, m आपका बराबर है अल्फा आई प्लस का बीटा m इनवर्स। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये था कि आप इसको यहाँ पर m से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, फिर अल्फा m, फिर बीटा आई, क्योंकि m और m इनवर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आई बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, ज्यादातर सॉल्यूशन अगर आप देखोगे ना तो एम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर एम, फिर आई, फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एम स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम पता है, या फिर जो जिसमें अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको पता है, तो उस केस में आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास कोई भी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप काम में लो, तो जैसे मान लो कोई भी सेकंड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बनती है, a माइनस लेमडा ए का डिटरमिनेंट 0 करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आती है वो a के स्क्वायर में आती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो समेशन ऑफ रूट होता है उस इक्वेशन का, वो उस a मैट्रिक्स का ट्रेस को बता रहा होता है ना, और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो उसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसको बता रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है एम स्क्वायर माइनस का अल्फा एम माइनस का बीटा आई, तो यहाँ पर जो अल्फा है यानी वो समेशन ऑफ रूट हो गया एक तरह से इस इक्वेशन का। तो जो अल्फा है आपका वो अल्फा ट्रेस के बराबर होगा, यानी एम के ट्रेस के बराबर होगा, ट्रेस ऑफ एम। और जो आपका माइनस बीटा है यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरह काम कर रहा है, आई को थोड़ा अपन यहाँ पर साइड कर देंगे, तो माइनस बीटा जो होगा वो आपका डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एम के इक्वल होगा। अगर आपको ये चीज पता है तो फिर इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान हो गया आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा ही आपको पूछा था, तो अल्फा बीटा पहले अपने को निकालना है, फिर उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या आएगा, अगर अपन अल्फा की बात करें तो अल्फा आएगा अपना ट्रेस ऑफ एम। तो ट्रेस मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स का सम, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसकी आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए आपकी। तो मिनिमम वैल्यू, तो इसके लिए अपन इसको मैक्सिमम करेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको मैक्सिमम करना चाहेंगे। तो अल्फा स्टार यानी कि मिनिमम वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 1/2, यानी कि वो आ गई अपने पास 1/2। अब अपन बात करते हैं तो माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो क्या आएगी आपके पास, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, और माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये अपन प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का समेशन, तो 1 आ जाएगा, और साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, एक तो ये है, और एक आपके पास क्या है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, ये आपके पास साइन की पावर 4 थीटा एंड कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमें तो बीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन की पावर 4 है और कोस की पावर 4 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है कि आप है ना साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा को एक तरह से इसका जो स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं, देखना ये बन गया आपका 2
प्लस का, इसको अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 4 कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो बन गया आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा। और यहाँ पर ये वाला जो है इसको अगर आप 2 साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर 4 करोगे तो आपको 16 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन की पावर 4 2 थीटा। ठीक है, अब हमें बीटा को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, बीटा को अपने को मिनिमाइज करना है, तो माइनस बीटा की वैल्यू है तो हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमाइज हो जाए, है ना, और फिर माइनस लगेगा तो वो अपने आप मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो इसका माइनस होगा, है ना, तो इसका माइनस करेंगे तो ये आपका मैक्सिमम क्या बनेगा, माइनस लग जाएगा, तो जो मैक्सिमम बनेगा उसके माइनस लग गया तो अपने आप मिनिमम बन गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1/4 प्लस का 1/16। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 4 36 एंड 37, तो माइनस का 37/16, ये आपके बीटा स्टार की वैल्यू आ गई। और हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 37/16, तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 37 डिवाइड बाई 16, यानी कि माइनस का 29/16, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।